हेलो भैया नमस्कार। आपका अपना मिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। हम रीजनिंग का पीवाईक्यू करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डोनेट। कह रहा है शब्द डोनेट में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से तीसरे दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। इसको भैया देखते हैं। जैसे डोनेट को पहले हम क्रम में लिखेंगे। जैसे ए लिखेंगे, पहले ए लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे डी, बाद ई के बाद लिखेंगे हम एन, फिर ओ, फिर टी लिखेंगे। फिर कह रहा है बाएं से, कह रहा है बाएं से तीसरा, जैसे ई है बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा ओ है। फिर कह रहा है बीच में कितने, ई के बाद एफ आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन यानी 9 अक्षर बीच में आएगा, 9 अक्षर आएगा। चौथा ऑप्शन राइट है। जैसे एक बाद एफ लिखेंगे, एफ के बाद जी लिखेंगे, जी के बाद एच, एच के बाद आई, के बाद जे के एल एम एन, एम के बाद एन लिखेंगे। टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर आएगा। यही राइट आंसर 9 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है मिरर वाला है, नहीं अगला क्वेश्चन इसको जो दिया गया श्रृंखला और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रूल पकड़ना है आपको खाली। रूल क्या है देखिए, जैसे यक्स देखिए ऊपर दिया गया है, सबसे ऊपर यक्स दिया गया कोने में, आपको दिख रहा है यक्स, यक्स ऊपर दिया गया है। फिर देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ, फिर देखिए यहाँ तीसरे स्थान पर, यहाँ देखिए चौथे, यहाँ लास्ट में आएगा, यानी 5वें स्थान पर लास्ट में। लास्ट में देखिए किस ऑप्शन में है, एक पहले में दिख रहा है, लेकिन क्रम में देखिए ये सब क्रम में है, ऐसे ही है, ऐसे क्रम में किस में था, पहले में था। पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त के आधार पर यदि P भागे Q माइनस एल प्लस एन गुणे एम है तो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है पूछ रहा है। तो हम भैया क्या करेंगे, P भागे Q का अर्थ क्या है, P जो है Q की पुत्री है, Q की पुत्री P है। फिर अगला कह रहा है Q माइनस एल, Q जो है Q एल की बहन है, ये बहन है एल की। फिर कह रहा है यल, एन का यल प्लस एन, यल जो है एन का पिता है, एन का पिता यल है। फिर पूछ रहा है एन एम का, एन जो है एन एम का भाई है, एन जो है एम का भाई है, एन एम का भाई है। फिर पूछ रहा है एन जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन जो है क्यू से, ये देखिए इसके पिता है, पिता की बहन है, यानी पिता की बहन कहीं है ऑप्शन में। यानी पूछ रहा है एन क्यू से, यानी एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये भाई बहन है, भाई का पुत्र, यानी भाई का पुत्र होगा ये एन जो है भाई का पुत्र होगा क्यू का। एन चौथा ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा, चौथा ऑप्शन भाई का पुत्र सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 31 सेकंड मैंने किया था, इसमें देखिए क्या लॉजिक है। आप देखिए क्या लॉजिक है, देखिए आप सब लगाइए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 50, 50 में 8 जोड़ा गया था, 8, फिर देखिए 8 9 9 8 9 17, यानी यहाँ 9 जोड़ा गया है। यहाँ ना कहीं कहीं, यहाँ कहीं ना कहीं 7 घटा दिया गया है। अगर हम 7 घटाएंगे तो 43, तो 43 में से 6 घटाएंगे 37, यानी 37। अगर 43 में से 6 घटाएंगे यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 43। 43 देखिए इसमें दिए एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए मैंने 2 मिनट ले लिया था। इसमें देखिए दो गणितीय संक्रियाओं में से निम्नलिखित में से किसका परस्पर परिवर्तन नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करेगा। यानी अगर हम प्लस और भाग को यहाँ चेंज कर देंगे तो 150 आना चाहिए, या तो माइनस और भाग को चेंज करेंगे तब भी 150 आना चाहिए, और भाग और गुणा को चेंज करेंगे तब भी हमको 150 आना चाहिए कुल में, और भाग प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तब भी हमको 150 आना चाहिए। अगर हम देखते हैं चौथा ऑप्शन, पहले चौथा ऑप्शन अगर 85, 85 जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जैसे यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस करेंगे, तो फिर और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस करेंगे। अब इसको हल कर देंगे। यहाँ देखिए अगर हम 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 5, 6 9 54, यानी 6 कम 6 6 9 54, 19, 19 माइनस यहाँ 28 गुणे 3 करेंगे, 28 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8 84 प्लस 85 ऐड करेंगे। देखिए इसमें से अगर हम 5 4 9 8 8 16, 160, 160 में से अगर 19 हम घटा देते हैं तो 150 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, जैसे कह रहा है अगर हम यहाँ देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है।
729 होता है, तो 720 दिया गया। अगर हम 9 घटा देते हैं 720 आएगा ना। अगर हम 9 घटा देते हैं भैया तो कितना आएगा, 720 आएगा। तो ऐसा देखते हैं ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे 7 का क्यूब करेंगे 343, 343 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 334 आएगा। और हम 11 करेंगे तो 11 क्यूब करेंगे 1331 आएगा। अगर हम 9 घटाएंगे तो 1322 आएगा। और अगर हम 5 का करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में 9 घटाएंगे तो और कम होगा ना। तो यानी ये गलत है, फिर ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया गया EFHD जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से LMOK से संबंधित है। यानी ये दोनों इससे संबंधित है और ये दोनों इससे संबंधित हैं। इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए ई में क्या जोड़ा गया कि यल आ गया। ई में अगर हम 7 से जोड़ देंगे, यानी 5 दिया, 5 7 7 5 12 7 जोड़ा गया। और 15 यहाँ देखिए, ओ में 15 में अगर हम 7 जोड़ देंगे 22 होगा। तो जे में अगर हम 7 जोड़ देंगे क्यों आएगा, क्यों देखिए 2 ऑप्शन में है और 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब देखिए लास्ट डिजिट चेक करिए, डी में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 11, तो इसमें 9 में 7 जोड़ दीजिए कितना आएगा 16, यानी पी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन भैया। जैसे 13 दिसंबर का महीना कितने का होता है, 31 का होता है। 31 में से हम 13 घटाएंगे तो 18 बचेगा, 31 दिसंबर। और फिर आता है जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3, जो शेषफल बचता है। अगर हम 7 से, जनवरी में 31 का महीना होता है, 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं भैया 3 आएगा शेषफल ने, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। जनवरी, फरवरी जो है 28 की होगी, फरवरी 28 की होगी तो 7 से विभाजित हो जाएगी 0। फरवरी, मार्च 2 है 31 का होगा, मार्च 31 का होगा। मार्च, अप्रैल जो 30 का होगा, अप्रैल, मई जो 31 का होगा, जून 30 का होगा, जून के बाद जुलाई +9। अब देखिए इसको जो काट रहा काट दीजिए। जैसे यहाँ देखिए प्लस है, इसको 7 मत मानिएगा, प्लस है। यहाँ जो कट रहा काट दीजिए। जैसे 3 2 5 2 7 कट गया। तो 3 देखिए 18 3 21 ये भी कट गया। अब क्या बच रहा है, 3 और 9 9 3 12 प्लस, अब देखिए लीप इसको घटाएंगे 1969 और 1978 को घटाएंगे तो कितना आएगा। अगर हम यहाँ देखिए दिसंबर 1970 लेंगे, क्योंकि इसमें आ गया था दिसंबर पूरा, इसमें 1970 में से 78 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 और लीप वर्ष कितना बचेगा 2, यानी 72 होगा, 76 होगा। 8 2 10 22 टोटल हो जाएगा। 22 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 3 21, एक बचेगा। अगर शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो रविवार आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है ये देखिए सीरीज बन रही है। यहाँ देखिए दिया गया है एक बार डी के बाद जी, यानी 3 जोड़ा गया कहीं ना कहीं। 3 जोड़ दीजिए, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 देखिए जे, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। बस निकल लीजिए, उसमें मत देखिए। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर है 10। इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए मिरर का क्वेश्चन है, मिरर का। तो इसमें देखिए तीर, इसको देखिए इसको चेंज करेंगे, जब नीचे पलटेंगे तो ऐसे बनेगा, ये वाला इधर रहना चाहिए और इसका मुंह इधर रहना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन गलत है, ये देखिए। और ऑप्शन नंबर 3 भी देखिए ऊपर दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसे बनना चाहिए, ये भी गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं अभी। पहले देखिए तीर, देखिए ये तीर नीचे दिया गया है। इसको जब पलटेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह हो जाएगा। ये तीर जब पलटेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए इस तरह तीर किस में दिया गया है, ये तो तीर गलत है। अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में, तो इसमें देखिए ये तीर यहाँ, ये देखिए इसको एक इस क्रम में रहना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए उल्टे क्रम में दे दिया, गलत है। ये देखिए यही ऑप्शन सही है, क्योंकि तीर यहाँ देखिए नीचे की तरफ बन रहा है और इसमें यही चीज़ गलत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, दिया है ए का अर्थ भाग है और बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पूछ रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जहाँ ए है वहाँ भाग कर दीजिए, जहाँ बी है वहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ सी है वहाँ धन कर दीजिए और जहाँ डी है वहाँ माइनस कर दीजिए। अब इसी को हल कर डालिए। अब इसमें कुछ करना नहीं, देखिए मैंने गलत कर दिया था और जल्दी में गलत हो गया था, देख लीजिए थोड़ा। 7 से भाग देंगे 42, 7 6 42 होता है, गुणा 11 करेंगे तो 66 आएगा, प्लस प्लस और 57 में अगर हम 10 घटा देंगे तो 47 आएगा। अब 47 यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। अब जैसे 7 6 13,
3 देखिए किस में है, इसमें है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है रिप्लेस को 67 लिखा गया है। देखिए कैसे 67 आया है। पेट्रीफाई को 106 लिखा गया है। क्रैक्ड को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो 67 देखिए रिप्लेस को, इसका देखिए इसका जो पोजीशन इसको जोड़ दीजिए। जैसे आर का पोजीशन 18 होता है, 18 और ई का पोजीशन 5 होता है, 16 का पी का पोजीशन 16 होता है और एल का पोजीशन 12 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। इसको जोड़ डालिए कितना होगा। जैसे 5 3 8 1 9, 9 2 11 6 17, 5 22 8 22 8 30 और 3 3 3 1 2 3 ये हो गया, 3 हासिल था यानी 60 में। देखिए डिजिट कितना दिया गया, 1 2, इसको टोटल गिन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया, 7 अक्षर दिए गए थे, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 67 आएगा। ऐसे देखिए इसमें भी फॉलो करना चाहिए। इस वाले में देखिए सी का मान 3 और आर 18, ए 1, सी 3, के 11, ई 5, डी 4, इसको जोड़ डालिए आप कितना आएगा। देखिए यहाँ देखिए 5 4 9 1 10 3 13 1 14, 14 8 14 8 22, 22 3 22 3 25, 25 के 5 और 2 2 4 45, 45 में अगर हम 45 में और कितना डिजिट दिए गए, 3 3 6 7, 7 जोड़ दीजिए 52 आएगा, यानी 52 पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या कहा है, सीरीज दिया गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे 15 15 के बाद 16 यानी 15 में 1 जोड़ा गया है। और देखिए यहाँ देखिए 4 का अंतर है। देखिए यहाँ पर देखिए 9 का अंतर है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर 29 में अगर हम 45 घटाएंगे तो यहाँ 16 का अंतर है। अब देखिए 1 का वर्ग यहाँ बन रहा है, यहाँ 2 का वर्ग बन रहा है, यहाँ 3 का वर्ग बन रहा है, यहाँ 4 का वर्ग बन रहा है, कहीं ना कहीं आगे 25 आएगा यानी 5 का वर्ग होगा। तो 25 इसमें जोड़ दीजिए। अगर हम 25 45 में जोड़ देंगे, 5 5 10 और 6 5 5 10 4 2 6 1 7, यानी कहीं ना कहीं 70 आएगा। 70 किस ऑप्शन में है, आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 70, 70 फर्स्ट ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। अगर 45 कह रहा है, 45 और 80 यानी 45 में क्या करें 80 आ जाए, यानी 45 दूनी 90 होता है। अगर हम 90 में 10 घटा देंगे तो 80 प्राप्त हो रहा है। ऐसे देखेंगे हम, ऐसे हम देखेंगे ये वाला 37 का 37 गुणे 2 करेंगे तो 74, 74 में अगर हम 10 घटाएंगे तो 64 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही देखेंगे जैसे 41 दूना होता है 82, 82 में 10 घटाएंगे नहीं आएगा तो 52 दूना कितना होता है, 52 दूना 104 होता है। 104 104 में और घटाएंगे तो कम आ जाएगा। 65 दूना 130 होता है, 65 दूना 130 में अगर हम 10 घटाएंगे तो 120 आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, दिया है 6 12 प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे क्या गया, सीरीज दिया गया है। जैसे इसमें क्या फॉलो कर रहा हो देखिए आप। जैसे यहाँ देखिए 32, 32 के बाद 4 36, 36 की अगर गुणा कर देंगे 2 से 72, यानी यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया। यहाँ देखिए 6 6 दूनी 12, यहाँ 2 गुणा किया गया था, यानी आप जोड़ दीजिए 4, 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, विषम युग्म ज्ञात कीजिए, यानी 3 कहीं ना कहीं समान होंगे और एक विषम होगा। 3 समान होंगे, यहाँ देखिए दिया गया होगा, एक भिन्न है और युग्म किसी प्रकार से समान। 3 देखिए समान है यहाँ। फिर देखिए क्या क्या कर रहा है, इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें 9 7 63 यानी गुणे 9 कर दिया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए 9 करेंगे, अगर 9 1 कम 9 9 18 गुणे 9 कर देंगे इसमें, तो अगर 9 इसमें कर देंगे, अगर 9 इसमें करेंगे तो ये तीनों सही हैं, एक समान है, लेकिन ये देखिए ये भिन्न है, ये भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है। इसमें भी देखिए सीरीज दिया गया। जैसे बी 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 देखिए पहला अक्षर देखिएगा सब में, बी में 2 जोड़ दिया गया है, बी में 2 जोड़ा गया है तो डी प्राप्त हुआ, डी में 2 जोड़ दिया गया है तो एफ प्राप्त हुआ, एफ में 2 जोड़ दिया गया तो 8 प्राप्त हुआ, एच यानी 2 जोड़ा गया कहीं ना कहीं। अगर हम 2 जोड़ देंगे एच में 2 तो 10, यानी देखिए 2 ऑप्शन है। फिर हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं। जैसे जी के बाद जी में 2 जोड़ दीजिए तो आई, यानी कहीं ना कहीं 2 जोड़ा जा रहा है। अगर हम यम में 2 जोड़ देंगे, यम 13 होता, 13 तो 15, यानी वो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है,
समूह संबंधित है, यानी कह रहा 3 निश्चित प्रकार से समान है, एक कोई भिन्न होगा। यानी पी में अगर 3 जोड़ देंगे तो यश प्राप्त होगा, 3 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए पी के बाद भी 1 जोड़ा गया है, यहाँ 3 जोड़ा गया है, यहाँ 1 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए 13 3 16 प्लस 3 जोड़ा गया है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 जोड़ा गया है, यानी एक भिन्न है, यही भिन्न है, यही वाला भिन्न है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए मैंने एक 2 मिनट लगभग लगाए थे, यहाँ लगभग 2 मिनट आया मेरा लगा था। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, अगर हम 44 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 आएगा, और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 है, और दोनों को गुणा कर देंगे कितना आएगा 44। अब देखिए 32 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, और ये जो 6 है 6 में 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 गुणे 16 कर देंगे कितना आएगा, ये टोटल 48 आएगा। यही रूल फॉलो करिए, यानी इसको आधा कर दीजिए, ये वाले पहले पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट को आधा कर दीजिए, और दोनों का गुणा कर दीजिए कितना आएगा। देखिए कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, देखिए अगर हम 36 का आधा करेंगे तो 18, 18 तीन आधे, ये देखिए 7 आधा नहीं होगा, इसमें देखिए आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे 21, 21 42 को आधा करेंगे तो 21 प्राप्त होगा, और देखिए 6 को आधा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है देखिए भैया, DGEC जो है KNLJ से संबंधित है, और ये देखिए इससे संबंधित है, पूछ रहा है इसका मान पूछ रहा है भैया। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, डी में अगर हम 7 जोड़ देंगे, तो डी में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो भैया प्राप्त होगा हमको प्राप्त होगा कि 11, यानी 7 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए भी 7 जोड़ा गया है, तो इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, आई में 7 अगर जोड़ेंगे, आई में 7 जोड़ेंगे तो पी प्राप्त होगा, पी देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए लास्ट वाला भिन्न है, लास्ट वाला देख लीजिए, अगर हम सी में 7 जोड़ा गया है, यहाँ देखिए एम में 7 जोड़ा गया, तो एच में अगर हम 7 जोड़ेंगे, एच में 7 जोड़ देते हैं अगर हम, तो कितना प्राप्त होगा 7 8 7 15, यानी वो प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भैया जैसे देखिए यहाँ डाटा दिया गया है, इसको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ मान लीजिए मिरर है, मान लीजिएगा मिरर है ही, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ डाटा चेंज होगा, जैसे 2 को पलटेंगे तो इस भाषा में हो जाएगा। ये वाला तो ऑप्शन ये वाला गलत है, ये देखिए ये नीचे पाई है तो नीचे ही पाई रहेगा, ये वाला पाई 2 को, इसमें इसमें देखिए दोनों ऊपर दिए गए, दोनों गलत है। अब क्या देखेंगे, ये देखिए चेंज हो जाएगा, ये देखिए सिंपल दिया गया जैसे इसमें देखिए, इसमें चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा पी के लिए कूट क्या है, यानी पी के लिए क्या संख्या होगी पूछ रहा है। जैसे देखिए पी इसमें है, अब इसी में चेक करना है, और इसमें जो अंक दिए काट देना है, और वही बचेगा जो बचेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 4, 1 4 कहाँ, 1 4 इसमें दिया गया, देखिए 1 4 को काट दीजिए, 1 और 4 को काट दीजिए, फिर देखिए 3 भी दिए गए, 3 को काट दीजिए, फिर देखिए 9 दिए गए, 9 को काट दीजिए, फिर देखिए 6 दिए गए, 6 को काट दीजिए, बच क्या रहा 0, 0 बच रहा है, तो 0 पी का मान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने त्रिभुज पूछ रहा है, त्रिभुज कितने हैं इस आकृति में। देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज हो गए, एक मिल के पूरा 4 हो गए, ठीक। एक ये वाला 5, एक वाला 6, एक 7, ये पूरा मिल के एक 8, एक ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है 9, टोटल 9 त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरा रैंक है जो मैंने टेस्ट दिया था मॉर्निंग में, मेरा रैंक देखिए, इसमें देखिए मेरा रैंक जो आया था 10,976 आया था 20,000 में। देखिए कट ऑफ मेरा गया था 42.5, ये परसेंटाइल दिया गया है, एक्यूरेसी दिया गया है, अटेम्प्ट मैंने 25 किए थे, टोटल हमारा करेक्ट 25 हुआ था, इनकरेक्ट 3 हुआ था, और अनअटेम्प्ट 0 था। ये मेरा रैंक हुई।